पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। क्या विपक्ष, क्या आम जनता, हर कोई सरकार के इस फुल एक्शन का पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन कर रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि इस पहलगाम अटैक के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को यह आदेश दिया है और कहा है कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाए। यानी तमाम जो भारत के राज्य हैं, जहां भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए। वो हिंदुस्तान में अब नहीं रहेंगे, ये साफ तौर पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा गया है। तो पाकिस्तान से जुड़े सभी वीजा जो हैं वो रद्द करने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। सभी राज्य पाक नागरिकों को वापस भेजे, ये बड़ी खबर है और बड़ा एक्शन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अब तमाम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से खदेड़ने की तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। पहले ही सरकार ने जो सीसीएस की मीटिंग की, उसमें ये दरअसल फैसला लिया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तानियों को दिया गया कि जो भी नागरिक पाकिस्तान के भारत में रह रहे हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। 48 घंटे का वक्त है, लेकिन उसके बाद अब तमाम राज्यों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को गौर से समझें और देखें कि उनके राज्य में अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है तो उससे तुरंत वापस भेजें, उस पर ये एक्शन लिया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके के हालात पाकिस्तान ने बना दिए हैं, जिस तरीके से ये कायराना हरकत पहलगाम में की गई, जहां पर 26 भारतीय निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, उसको लेकर अब मोदी सरकार लगातार एक्शन में है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। लखनऊ की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस पूरे आतंकी घटना पर सेंट्रल लखनऊ के जो डीसीपी हैं आशीष श्रीवास्तव, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से टूरिस्ट या मेडिकल वीजा पर आए लोगों को तुरंत वापस भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी पुलिस महकमे तक भी अलग अलग राज्यों में ये निर्देश पहुंच चुका है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक है जो घूमने के लिए भारत आए हैं या फिर मेडिकल वीजा पर आए हैं, उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए। और डीसीपी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि लखनऊ में ऐसे 8 पर्यटकों को वापस जाने का आदेश दे दिया गया है, जिनमें से 5 जा चुके हैं। मेडिकल टूरिज्म में कोई नहीं था। हम भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का ठीक से पालन कर रहे हैं, ये पुलिस जो है जानकारी दे रही है। क्या कुछ डीसीपी की ओर से कहा गया है, जरा सुनिए। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर या मेडिकल वीज़ा पर आए हुए थे, उनको तत्काल वापस भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें ये बताना है कि लखनऊ में ऐसे 8 टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए नागरिकों को वापस जाने के लिए बता दिया गया है, जिसमें से 5 वापस चले गए हैं। यहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था। लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो अभी उनको किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई है। हम जैसा निर्देश दिए गए हैं हम लोग को भारत सरकार के द्वारा, हम उसका चर्चा पालन करा रहे हैं। सर, जिस तरीके से जम्मू के पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके बाद से पूरा यूपी की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए, वो अलर्ट पर है। तो इसको लेकर के आज फ्राइडे भी है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस दौरान क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद लगातार पुलिस जनता के बीच में जा करके, पैदल गश्त करके, उनसे संपर्क साध करके और उनके बीच में वाहनों की पेट्रोलिंग करते हुए उनके मन में कानून और सरकार के प्रति पुनः विश्वास पैदा कर रही है। साथ ही ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और ऐसे संदिग्ध वस्तुओं की भी पहचान की जा रही है जिनके से हमें किसी प्रकार की थ्रेट हो सकती है। हमने सभी होटल, सराय और धर्मशालाओं से भी संपर्क स्थापित करके उनको भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वहाँ कोई भी रुक रहा हो तो बिना आइडेंटिटी कार्ड के ना रुके और किसी के संबंध में उनको संदिग्धता प्रतीत होती है तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। पुलिस लगातार साइबर स्पेस पर भी नज़र रखे हुए है
कि वहाँ कोई गतिविधि होती है तो हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो लखनऊ के जो डीसीपी हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, कानून और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम हो रहा है, संदिग्ध चीज और वस्तुओं की जांच की जा रही है जिनसे खतरा हो सकता है। तमाम जो होटल्स हैं, तमाम जो धर्मशालाएं हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वहां पर ठहरे उनकी आईडी पूरी तरीके से चेक की जाए। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको तुरंत जानकारी जो है उसकी पुलिस को दी जाए। ये पूरी तैयारी पुलिस महकमे ने अलग अलग राज्यों में कर ली है। और जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये आदेश जो है मुख्यमंत्रियों तक पहुंचा है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जिस प्रकार से कश्मीर में एक बड़ी संख्या में जो लोग पर्यटक वहां थे उनकी हत्या की गई है, उनका धर्म पूछकर हत्या की गई है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जैसा आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को परोसने वाला, उसको संरक्षण देने वाला देश है। और इसके पीछे भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का ही षड्यंत्र है, पाकिस्तान का ही खेल है। तो हमारी सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की 140 करोड़ लोगों ने चुना है, तो निश्चित रूप से देश के हित में हमारी सरकार कदम उठाएगी और ऐसे कदम उठाएगी जिस प्रकार से पाकिस्तान कभी भी भविष्य में इस प्रकार की घटना में शामिल ना हो। जिस तरह से सिंधु में जाने वाला, उसको लेकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ये बात कही कि ये गलत है, भारत युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, हम चाहते हैं कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाए। जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, पाकिस्तान एकदम बिल्कुल असफल देश है। अब उनके यहाँ कोई राजनीतिक इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है शासन तंत्र में के बाद। उनका सेना का अपना एजेंडा है, सरकार का अपना एजेंडा है। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां पाकिस्तान ने उत्पन्न की है, उस प्रकार उस परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो देश के हित में लेंगे और हमारे 140 करोड़ लोगों के हित में लेंगे। एक आखिरी सवाल रह जाता, इसी को लेकर पूछेंगे। और एक सर्वसहमति से एक निर्णय दिया जाएगा जिसके बाद एक कड़ा एक्शन लोग एक्शन। सर्वदलीय बैठक कल हुई है माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, और हमारे सभी वरिष्ठ मंत्री उसमें रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय और अन्य मंत्रीगण में, और उन सब परिस्थितियों की चर्चा की है सरकार ने, जो जो कार्रवाई अब तक की है और जो परिस्थिति रही है, जिन परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना, दुखद घटना हुई है, उनसे सबको अवगत करा गया है। और निश्चित रूप से सब लोग, हम सब 140 करोड़ लोग इस मत के हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन सके। तो एक तस्वीर आपने ये देखी जहां पर अमित शाह ने पाकिस्तान पर अब फुल एक्शन लेते हुए ये बड़ा फैसला कर लिया है। और वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली के ये बाजार देखिए जहां पर आज चांदनी चौक से लेकर सीपी तक ताला लटका हुआ है। दरअसल पहलगाम अटैक के विरोध में ये जो दुकानें हैं आज दिल्ली की ये बंद हैं, ये बाजार बंद हैं। और वहीं पर दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं उन्होंने आज विरोध किया है इस आतंकी हमले का। पाकिस्तान के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला फूका गया है, जगह जगहों पर इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है, वहीं पर पीएम मोदी से यह अनुरोध किया गया है कि जो भी एक्शन वो लेंगे उसमें सरकार आपके साथ है, लेकिन एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, एक्शन पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ होना चाहिए। ये लगातार मांग उठ रही है। अब इस पर बीजेपी के सांसद परवीन खंडेलवाल जो कि व्यापारियों के बीच थे, दिल्ली में जो व्यापारियों का बड़ा मार्च निकाला गया वहां पर वो पहुंचे। ऐतिहासिक लाल किले तक ये मार्च निकाला गया, चांदनी चौक से पूरी मार्केट बंद थी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी आतंकी घटना को लेकर, जरा वो भी सुनिए।
आज पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में दिल्ली का पूरा व्यापार बंद है। दिल्ली में लगभग 8 लाख दुकानें, 900 से अधिक बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 1500 से अधिक करोड़ का आज कारोबार दिल्ली में नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को वो सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दिल्ली और देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ है और हम व्यापारियों ने भी निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, न आयात करेंगे न निर्यात करेंगे। पाकिस्तान के अर्थ की कमर तोड़ करके रहेंगे, ये भारत का व्यापारी है। हम पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हैं। मोदी जी ने जैसा कहा है, इन आतंकवाद का अब समूल नाश होना बहुत आवश्यक है। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये निश्चित रूप से धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सामने अधर्मी है, इधर धर्म है, तो धर्म की हमेशा जीत होती है। तो जीत भी भारत की होगी। आतंक को कड़ा सबक सिखाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या रहेगा आज पूरी रूप से मार्केट बंद रहेगी। जो कश्मीर में जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है, इसके विरोध में पूरी मार्केट बंद रहेगी। हमारी सुभाष रोड, अशोक गली, शांति मोहल्ला, रामनगर, पूरी मार्केट पूर्ण रूप से बंद है, पूर्ण रूप से बंद रहेगी इसके विरोध में। अगर कोई दुकानदार खोलता तो आप क्या बंद? नहीं, वो अपने आप में बंद कर रहे हैं दुकानदार। ऐसा नहीं है किसी को कहना पड़ रहा है। सब चौक पे आए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी को हमने कहा है बंद करो। सब अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये और भी दिन चलेगा? आज ये आज के लिए, आज के लिए। राम बाबू करके मेरा नाम। पहलगांव में जो हमारे भारतीयों पे जो हमला हुआ है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम तो यही कहेंगे, मोदी जी तुम संघर्ष करो। आज हर आदमी का खून खौल रहा है और ये चुल्लू सा पाकिस्तान, वो कहते हैं कि ये जरा सा, जो अगर 150 करोड़ यहाँ की आबादी अगर वहाँ जाके लोटा लोटा पानी फैला दिया तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा कहाँ बह के चला गया। ये आए दिन हरकतें कर रहा है और इसी वजह से आज पूरी मंडी हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके हम बहुत खिलाफ हैं और कड़े से कड़े शब्दों में पाकिस्तान की हम निंदा करते हैं। सर कर ले यार, दोस्त कर ले यार। मार्केट पूरे दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इससे सुभाष रोड, गांधीनगर, यहाँ पूरी मंडी बंद है। सर सुभाष रोड, गांधीनगर, उधर देशराज जी प्रधान है, उधर नरेश सिक्का जी हैं, ये पूरी मंडी बंद है सर। और आज बंद है। पाकिस्तान ने हमारे घर बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा। ऐसा कभी नहीं हुआ जितना बुरा अब किया। इन्होंने हमारे हिंदू लोगों को मारा है, बहुत ही बुरा कर दिया इन लोगों ने। ऐसा इनको करना नहीं था। ये मासूम आदमियों को वहाँ धर्म बूझ का मार रहे थे। क्या इन्होंने अच्छा करा? इनका सारा जुगाड़ फिक्स करेगा मोदी। मार्केट बंद किया और 28 लोगों की मौत हुई थी पहलगाम में, क्या कहेंगे? जी, इनका हम सख्त रूप से विरोध करते हैं। पाकिस्तान हमारे हिंदू भाइयों को घसीट के नाम पूछ के मारना चाहता है। आज मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसी घटना हो कि तुम्हारा नाम क्या नजाकत अली और तुम्हें गोली मार दी जाए तो कैसे रहेगा? पर हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान भाई कर निंदा करता है इसकी, वो पूरा समर्थन में है हमारे साथ। और हमें आज हम चाहते हैं मोदी जी चाहे तो खाली उत्तर भारत के लोगों को छोड़ दे पाकिस्तान के ऊपर। आज पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। और ये हमारे दिल की पीड़ा है, हृदय का रोष है कि नाम पूछ के अगर तुम्हें मारना, तुम आतंकवादी थे तो तुम मारते, और तुमने नाम पूछ के तुम हिंदू हो तुम्हें गोली मार दी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आज की डेट में अगर हिंदुस्तान के भाइयों कह दिया जाए कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए तो 2 मिनट में तबाह कर दिया जाए। सिंधु समझौता जो मोदी जी ने कल बंद करा है उससे पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है। सभी लोग बंद रखेंगे? पूर्ण रूप से बंद रखेंगे जी, पूर्ण रूप से बंद है। हम यहाँ पर सिर्फ उसका रोष करने, कैंडल मार्च निकालने के लिए आए हैं।
और अगर हमारा बस चले आज हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो सबको सालों को अपने में पेट पे डायनामाइट लगा के सालों को पाकिस्तान में कूद जाएंगे हम। तो व्यापारी ये तय कर चुके हैं कि वो अब पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे और ना ही निर्यात करेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये अब देश का व्यापारी वर्ग भी बोल रहा है, देश की आम जनता भी बोल रही है, देश का जो विपक्षी खेमा है वो भी बोल रहा है और सरकार अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर एक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो चुकी है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है और वहीं पर पाकिस्तानी नागरिक अब भारत में नहीं रहेंगे, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। चुन चुनकर पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश खदेड़ा जाएगा। ये तैयारी अब भारत ने कर ली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।